एडवोकेट भूदेव महानंद्या का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, देश वर्तमान परिस्थिति में देश में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ गया है। इनको छुपाने के लिए भारत सरकार हिंदू मुस्लिम में लोगों को और लोगों का मन को और लोगों को कैसे बहका रहा है, मीडिया को मैनेजमेंट कर रहा है उनका नाकामयाब को छुपाने के लिए। वर्तमान भारतवर्ष में डॉलर का सामने भारत का करेंसी का वैल्यू डाउन हो चुका है, यानी $1 का सामने 77 रुपये टिक नहीं पा रहा है। और भारत का व्हाइट हाउस खाली हो रहा है। अनाज का भंडार दिन ब दिन कम हो रहा है। भारत सरकार का पास इतना पैसा नहीं है अनाज खरीद कर स्टॉक रखने के लिए। इसीलिए फार्मर का जितना भी प्रोडक्शन प्राइवेट बिजनेसमैन खरीद कर यूरोप कंटिनेंट में इनको बेचा जा रहा है, यानी फॉरेन चला जा रहा है। इन स्थिति को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाला कल भारत भूखमरी की स्थिति पर आ जाएगा। साथियों, आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जब देखेंगे, 18 जनवरी 2022 का रिपोर्ट यह बताता है कि भारतवर्ष ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116वां रैंक पर है, 116 रैंक। इस दुनिया में ज्यादा गरीब और भूखमरी कगार पर रहने वाले टॉप स्टेट है नाइजीरिया, सोमालिया, साउथ सूडान, सीरिया। सोमाली नंबर 1 भूखमरी पे है। 116 देश में से 116 नंबर देश में से भारत का भूखमरी के इंडेक्स नंबर है 101। मैं गलती से 116 बोल दिया था, इसलिए माफी चाहता हूं। 116 टोटल स्टेट में काउंटिंग किया गया है गरीब देश में से। भारत का नंबर है 101 में आ जाता है। और उनका पीछे है सोमालिया, नाइजीरिया, सूडान, साउथ सूडान, सीरिया। यानी भारत में भूखमरी ज्यादा बढ़ रहा है। ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट में यह भी बताता है भारतवर्ष में हर दिन कितने लोग भूखमरी से मरते हैं। रिपोर्ट से यह पता चलता है भूखमरी में भारतवर्ष में हर दिन 7,000 लोग मर रहे हैं। ये 7,000 लोगों में से 90% से 95% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग मर रहे हैं और ओबीसी, और 5% लोग माइनॉरिटी के लोग मर रहे हैं। यानी आज भारतवर्ष में ज्यादा भूखमरी, बेबसी, बेरोजगारी, 2 वक्त का रोटी भी लोगों को मिल नहीं पा रहे। कौन सा कम्युनिटी को? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी को। इनको छुपाने के लिए सरकार, गवर्नमेंट उनका नाकामयाबी को छुपाने के लिए हर महीना नया नया राजनीतिक पैंतरा खेल रहा है। जनवरी में नया पैंतरा, फरवरी में नया पैंतरा, मार्च में नया पैंतरा, अप्रैल में नया पैंतरा, आज मई भी नया पैंतरा। मई महीना आते आते बुलडोजर तक आ गया है।
कभी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बोला जा रहा है, तो कभी बुलडोजर लोगों का घर में चलाया जा रहा है। यानी कैसे गवर्नमेंट उनका नाकामयाबी को छुपाने के लिए दिन ब दिन मीडिया मैनेजमेंट करके लोगों का माइंड का साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों का सेंस का साथ खिलवाड़ कर किया जा रहा है, ताकि लोग गरीबी, भूखमरी, हंगर इंडेक्स को पता कर ना पाए। 8 जनवरी 1922 का रिपोर्ट यह बतलाता है भारतवर्ष में हर दिन 4500 बच्चे कुपोषण, खाद्य अभाव के कारण, भूखमरी के कारण मर जाते हैं हर दिन। यानी कोरोना से ज्यादा लोग हर दिन मर रहे हैं, लेकिन ये बात कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी मेन मीडिया नहीं दिखाता है। ये सिर्फ सोशल मीडिया बता रहा है। साथियों, भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी का नस्ल को कैसे कुचला जा रहा है, कैसे मारा जा रहा है। भारत में ज्यादा फूड क्राइसिस कौन सा स्टेट में है? उत्तर प्रदेश बीजेपी शासित, मध्य प्रदेश बीजेपी शासित, बिहार बीजेपी शासित, वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस शासित, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा, इन स्टेटों में ज्यादा फूड क्राइसिस है। यहां फूड इनसिक्योर है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा में हर दिन लोग भूखा मर जाते हैं। लोगों को 2 वक्त का रोटी नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ मोदी जी का फ्रेंड अंबानी, अड्डानी का 100 मिलियन मुनाफा हो रहा है। $100 मिलियन मुनाफा हो रहा है हर साल। देश गरीबी की कतार पर खड़ा हो चुका है। श्रीलंका उनका देश का तमाम पीएसयू बेच दिया और देश को कंगाल बना दिया। आज भारत में भी भारत का सरकार तमाम पीएसयू बेच रहा है। वक्त ऐसा आएगा इस देश में खाना नहीं मिलेगा, कौन मरेगा भूखा। आज का तारीख में हर दिन 7,000 लोग मर रहे हैं। ये लोग कौन है? ये शेड्यूल कास्ट लोग हैं, ये शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, ये ओबीसी समाज का लोग है और माइनॉरिटी समाज का लोग है। और बाकी ये 15% लोग भूखा नहीं मरेंगे। किनका? क्योंकि इनका पास खाना है। हर दिन भारत भी मनुवादी छोड़ रहे हैं, हर दिन छोड़ रहे हैं। मनोज जैन का नाम व्यक्ति आपको पता है, वो 5,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। अभी वो जाके दुबई में रह गया। हर दिन कोई ना कोई मनुवादी देश का पैसा लेके विदेश भाग रहा है। कभी सुने हैं कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी या माइनॉरिटी का व्यक्ति देश का पैसा लेके भागा है? जी कतई ही नहीं। आज बांग्लादेश भारत से आगे बढ़ गया है। आज पाकिस्तान भी भारत से आगे बढ़ गया है, लेकिन भारत का सिचुएशन दिन ब दिन बहुत खराब हो रहा है। इसीलिए भारत का सरकार भारत का पीएसयू बेच रहा है। एलआईसी जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी बेच दिया गया है। देश में बैंकिंग सिस्टम डगमगा गया है, यानी वीक हो रहा है। आप बैंक में पैसा रखेंगे फिर भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा।